नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने भारत, इजराइल, पाकिस्तान, चीन और पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबर यह है कि इजराइल की प्रसिद्ध रक्षा कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम भारत में आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की टैमिर इंटरसेप्टर मिसाइलों का निर्माण करने की संभावनाओं पर काम कर रही है और इसके लिए वह भारतीय साझेदारों की तलाश कर रही है। अगर यह योजना सफल होती है तो भारत केवल दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में एक नहीं रहेगा, बल्कि उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां दुनिया के सबसे चर्चित एयर डिफेंस सिस्टमों में से एक की मिसाइलें बनाई जाएंगी। यह केवल एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि भारत के रक्षा उद्योग, तकनीकी क्षमता, निर्यात शक्ति और सामरिक प्रभाव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला कदम साबित हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने युद्ध का स्वरूप तेजी से बदलते देखा। रूस यूक्रेन युद्ध ने यह साबित कर दिया कि केवल टैंक, लड़ाकू विमान और युद्धपोत ही युद्ध नहीं जीतते, बल्कि आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी किसी भी देश की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। दूसरी ओर इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह और अन्य संगठनों द्वारा दागे गए हजारों रॉकेटों का मुकाबला करके दुनिया को दिखाया कि मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह नागरिकों और सैन्य ठिकानों की रक्षा कर सकते हैं। ऐसे में आयरन डोम का नाम पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। आयरन डोम को इजराइल ने मुख्य रूप से छोटे और मध्यम दूरी के रॉकेटों, मोर्टार गोलों और ड्रोन जैसे खतरों को रोकने के लिए विकसित किया था। इस प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा टैमिर इंटरसेप्टर मिसाइल है। जब किसी दुश्मन द्वारा रॉकेट दागा जाता है तो आयरन डोम का रडार उसे पहचानता है, उसकी दिशा और संभावित लक्ष्य का आकलन करता है, और यदि वह आबादी वाले क्षेत्र या महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों की ओर बढ़ रहा हो तो टैमिर इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है। यह मिसाइल हवा में जाकर उस रॉकेट को नष्ट कर देती है। यही कारण है कि आयरन डोम को दुनिया के सबसे सफल एयर डिफेंस सिस्टमों में गिना जाता है। अब सवाल यह है कि इजराइल भारत में इन मिसाइलों का निर्माण क्यों करवाना चाहता है। इसका उत्तर कई स्तरों पर छिपा हुआ है। पहला कारण है भारत का तेजी से बढ़ता रक्षा उद्योग। पिछले एक दशक में भारत ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। आज भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि हथियार बनाने और निर्यात करने वाला भी देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतियों ने विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन करने के लिए आकर्षित किया है। दुनिया की कई बड़ी रक्षा कंपनियां पहले ही भारत में निवेश कर चुकी हैं और अब इजराइल भी इसी दिशा में कदम बढ़ाता दिखाई दे रहा है। दूसरा कारण लागत है। पश्चिमी देशों और इजराइलों में रक्षा उत्पादन की लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है, जबकि भारत में कुशल इंजीनियरों, तकनीशियनों और बड़े औद्योगिक ढांचे की उपलब्धता के कारण उत्पादन कम लागत पर किया जा सकता है। इससे राफेल जैसी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी कीमत पर उत्पादन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। तीसरा कारण यह है कि दुनिया भर में एयर डिफेंस सिस्टमों की मांग तेजी से बढ़ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व के संघर्ष और एशिया में बढ़ते तनाव के कारण अनेक देश अपनी वायु रक्षा क्षमता मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में केवल इजराइल में उत्पादन करना पर्याप्त नहीं हो सकता और भारत एक अतिरिक्त उत्पादन केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकता है। भारत और इजराइल के रक्षा संबंधों का इतिहास भी इस खबर को और महत्वपूर्ण बना देता है। पिछले 2 दशक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। बराक 8 मिसाइल प्रणाली इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी है, जिसे भारत और इजराइल ने मिलकर विकसित किया है। आज भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना में बराक 8 आधारित प्रणालियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा स्पाइक एंटी टैंक मिसाइलें, हेरॉन ड्रोन, फाल्कन अवाक्स और कई अन्य प्रणालियां भारत और इजराइल के बीच गहरे रक्षा सहयोग को दर्शाती हैं। ऐसे में यदि आयरन डोम की मिसाइलों का उत्पादन भी भारत में शुरू होता है तो यह दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को एक नए स्तर पर पहुंचा देगा। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठता है कि क्या भारतीय सेना स्वयं आयरन डोम प्रणाली को अपनाएगी। भारत पहले ही कई एयर डिफेंस प्रणालियों का उपयोग कर रहा है। रूस से प्राप्त S-400 प्रणाली लंबी दूरी की सुरक्षा प्रदान करती है। वहीं आकाश मिसाइल प्रणाली MRSAM, QRSAM और भविष्य की परियोजनाएं विभिन्न स्तरों पर वायु रक्षा ढांचा तैयार कर रही हैं। इसलिए कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत का मुख्य उद्देश्य आयरन डोम को खरीदना नहीं, बल्कि इसके निर्माण और संभावित निर्यात में भागीदारी करना हो सकता है। हालांकि भविष्य में सीमावर्ती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों या संवेदनशील शहरों की सुरक्षा के लिए आयरन डोम जैसी प्रणाली का सीमित उपयोग भी किया जा सकता है।